तो कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और आज हम आपका जो वन्य समाज वाला चैप्टर है उसके प्रश्न उत्तर करवाएंगे, है ना, क्योंकि वो समाप्त हो गया है। तो प्रश्न नंबर 1 है कि औपनिवेशिक काल में वन प्रबंधन में आए परिवर्तनों ने इन समूहों को कैसे प्रभावित किया। और 5-6 समूहों के नाम दिए हैं। एक तो है झूम कृषि करने वालों को, है ना, घुमंतु और चरवाहा समुदाय को, लकड़ी और वन उत्पादों का व्यापार करने वालों को, है ना, बागान मालिकों को और शिकार खेलने वाले राजाओं और अफसरों को कैसे प्रभावित किया। ये 5 समुदाय उन्होंने दिए हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं घुमंतु कृषि वाले यानी झूम कृषि। ये जो स्थानांतरित कृषि होती है, मैं बता चुकी हूँ आपको, उसमें अलग अलग स्थानों पर इनका अलग अलग नाम है। कहीं दाहिया, बेवर, झूम, है ना, पेंड्रा, कुछ अपेंड्रो, कुछ ऐसे अलग अलग नाम है सभी जगह, टांग्या। तो जो घुमंतु कृषि है वो कैसे कृषि करते थे, तो यहाँ हम लिखेंगे झूम खेती करने वालों पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे निम्न समुदाय पर पड़ने वाले प्रभाव इस प्रकार हैं। सबसे पहला है झूम खेती करने वालों पर। तो इस नियमन से यानी वो कानून बनने से एशिया, अफ्रीका व दक्षिण अमेरिका में घुमंतु कृषि करने वालों पर व्यापक प्रभाव पड़ा, है ना, क्योंकि झूम कृषि में जंगलों को काटकर जलाकर उसकी राख में बीज बो दिए जाते थे व अक्टूबर में फसल काट ली जाती थी, है ना। 1-2 वर्ष बाद उस जगह को खाली छोड़ दिया जाता, परंतु वन अधिनियम कानून से ये अवैधानिक हो गया व इन्हें अपने स्थान से विस्थापित कर दिया गया। यानी क्या करते थे, ये पेड़ों को काट देते थे, जला देते थे और वहां बिछाकर राख को पहले जब बरसात होती तो उसमें बीज बो देते थे। अक्टूबर नवंबर तक वो फसल आ जाती है और उसको काट लेते थे, है ना, उसी से काम चला। 1-2 साल इस पर खेती की, फिर ये आगे बढ़ जाते, उस जगह को ऐसे ही छोड़ देते 15-20-25 साल के लिए, वहां फिर से वन उगाते थे। तो लेकिन जो वन विभाग वाले थे उन्होंने कहा कि इससे तो नुकसान है कि जो ये करते हैं ऐसे, तो जो उनको जो लकड़ी जो वाली चाहिए थी जिसका वो उपयोग करना चाहते थे स्लीपर्स के लिए, वो हो ही नहीं पाएगी। और ये अगर आग और फैली तो और बाकी का जंगल भी समाप्त हो सकता है, तो ऐसे में ये नुकसानदायक है। तो उन्होंने इस पर रोक लगा दी और इनको वहां से हटा दिया गया। तो ये बेरोजगार हो गए, इनकी समस्याएं हो गई। कई लोगों को तो अपना पेशा भी बदलना पड़ा, फैक्ट्रियों में, चाय बागानों में जो है इनको जाके काम करना पड़ा। तो ये बहुत प्रभावित हुए, बुरी तरह से इनका नुकसान हुआ था, है ना। तो एक तो ये है। दूसरा है चरवाहों को, जो पशु चारण कराने वाले जिनका काम ही पशुपालन, है ना, उनको भी कैसे प्रभावित किया उसके बारे में भी हम करेंगे। तो दूसरा है घुमंतु और चरवाहा समुदाय को। दूसरे नंबर पर है घुमंतु व चरवाहा समुदाय को। तो हम जानते हैं कि जंगलों में रहने वाले घुमंतु व चरवाहे वनों पर ही आधारित थे, वनों पर ही आश्रित थे, है ना, वनों पर ही वो आश्रित थे। तो ऐसे में वन कानून बनने से इनकी रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हुई। इनके परंपरागत कार्य अब गैर कानूनी हो गए थे, फलतः चोरी छिपे लकड़ी, चारा
व अन्य सामान लाने के सिवा इनके पास कोई रास्ता ना रहा। इनके पास कोई रास्ता न रहा। पकड़े जाने पर इन्हें घूस के रूप में बहुत सामान देना होता था। अर्थात क्या हुआ कि जब ये जंगल के जो इनके रोज के काम थे, वहां से वन उत्पाद लाना अपने रोजमर्रा के लिए, जड़ी बूटियां, दवाएं जिनको बेच देते थे, या फल कंदमूल फल थे जो बरसात में जब फसल नहीं होती तो ऐसे में वो उन्हें खाकर जीविकोपार्जन करते थे। घर में जलाने के लिए लकड़ी, पशुओं के लिए चारा, ये सब वन उनसे ही मिलता था। ये सब कुछ एक सामान्य प्रक्रिया थी, परंपरागत थी, जो कि कुछ ही क्षणों में ये कानून बनने से गैर कानूनी हो गई। जब ये गैर कानूनी हो गई तो प्रतिबंध लग गए। अब इनके पास लेकिन कोई और रास्ता तो था नहीं, ज्यादातर लोगों को तो निकाल दिया गया, लेकिन जो बच गए थे वहाँ कुछ लोग, तो उनको ये चोरी छिपे लाने के अलावा कोई चारा नहीं रहा। तो ऐसे में जब वो वन रक्षकों के हाथ लग जाते थे तो उनकी दया पर वो निर्भर होते थे, वो क्या करेंगे। तो घूस के रूप में कभी उनसे खाने का सामान मांगा जाता, कभी जो लकड़ी है वो चला रहे होते सामग्री उसको छीन लिया जाता। तो इस प्रकार से इनका जीवन जो है दूभर हो गया था और एक अपराधी भी बना दिया गया, भाई आप कानून का उल्लंघन कर रहे हो, अनावश्यक ही है ना। तो ये बुरी तरह से जो है प्रभावित हुए थे। इसके अलावा अगला जो है वो है लकड़ी व वन उत्पाद करने वाली कंपनियां। तीसरा है लकड़ी व वन उत्पाद का व्यापार करने वाली कंपनियां। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि एशिया सहित पूरी दुनिया के जंगलों में वनवासी वन उत्पादों का व्यापार करते थे। वन उत्पादों का व्यापार करते थे। औपनिवेशिक सरकार द्वारा इन पर रोक लगाकर जो है व्यापारिक कंपनियों को ये इजारेदारी पर दे दी गए। ये इजारेदारी पर दे दिए गए, जिससे स्थानीय निवासी बेरोजगार हो गए व यूरोपीय कंपनियां मालामाल हो गई, है ना। क्या करते थे, बहुत से वनवासी सिर्फ वन उत्पादों पर निर्भर रहते थे, वो उन्हें बेचकर अपना जीवन यापन करते थे। जैसे कि भारत में मसालों का, हाथी दांत का, रेशम का, सींग का, खाल का बहुत व्यापार होता था। ऐसे में जब ये जंगलों को कानून बनाकर जंगल ठेके पे दे दिए गए यूरोपीय कंपनियों को, तो ये लोग बेरोजगार हो गए, इनके पास कोई चारा नहीं था। अब ये बागानों में इधर उधर काम करने पर मजबूर हो गए, फैक्ट्रियों में। ये इन लोगों के पास ही जो कंपनियां थी उन्होंने इनको मजदूरों के रूप में रख लिया, तो इनका काम छिन गया, है ना।
और वो जो कंपनियां थी उनको बहुत, क्योंकि उनको इजारादारी मतलब होता है एकाधिकार, उनको एकाधिकार, सिर्फ वही ये काम कर सकते हैं, कोई नहीं, कोई और करेगा तो उसके पास लाइसेंस नहीं है, वो गलत हो जाएगा, गैर कानूनी। तो ये सारी चीजें होने से इनको बहुत फायदा हुआ कंपनियों को, है ना। अगला है बागान मालिक। है बागान मालिक, 4 पे है बागान मालिक। ठीक है, तो चाय, कॉफी, कॉफी, चाय व रबर की मांग बढ़ने से इनके बागान विकसित किए गए, बागान विकसित किए गए, है ना, किए गए। और क्या हुआ, यूरोप से ये बागान मालिक आए व बहुत बड़ी संख्या में जंगलों को साफ करके बागान विकसित किए गए, जिससे बागान मालिकों को बहुत लाभ पहुंचा, बागान मालिकों को बहुत फायदा हुआ, है ना, फायदा हुआ, क्योंकि ये जो जंगल थे वो औने पौने दाम पर इनको ठेके पे दे दिए गए थे, लीज पर जमीन दे दी, इनको साफ कराया, वहां इनका उत्पाद किया और निर्यात किया यूरोप में चाय, कॉफी, रबड़ का, और मजदूर भी इनको सस्ते मिल जाते थे यहाँ पर। तो इस प्रकार से इनके लिए बहुत फायदेमंद रहा। 5वां है, वो है शिकार खेलने वाले राजा और अफसर, शिकार खेलने वाले राजा एवं अंग्रेज अफसर। तो यहाँ हम देखें, आम जीवन में छोटे मोटे शिकार करके जीवन यापन करने वालों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, है ना, प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, और राजाओं व अफसरों के लिए बड़े जानवरों को शिकार क्या हो गया, खेल बन गया, है ना, खेल बन गया। अर्थात अकेले जो जॉर्ज यूल नाम का एक अंग्रेज अफसर था, उसने 400 बाघों को मारा था। यानी छोटे मोटे जानवरों के शिकार पर तो आपने प्रतिबंध लगा दिया, जिससे कि वहां के स्थानीय निवासी अपना पेट भरते थे, लेकिन बड़े बड़े जानवरों को इन्होंने कहा कि ये असभ्य है, जंगली है, बर्बर है और ये किसानों को नुकसान पहुंचाएंगे, तो इन पर इनाम निकाला गया, भेड़िए, बाघ जानवर, है ना, भेड़िए, बाघ और ये तेंदुए। तो करीब 80,000 बाघ जो है उस समय मारे गए थे 1925 तक, 1800 से 1925 तक करीब 80,000 बाघ, है ना, 1.5 लाख तेंदुए और 2 लाख के करीब भेड़िए जो है उस समय मारे गए।
और ये एक ट्रॉफी की तरह हो गया था, बाघों को शिकार एक ट्रॉफी की तरह था, एक बड़ा चैलेंजिंग, बड़ा शानदार खेल उनको लगता था। और अकेले जॉर्ज हिल नाम का जो अफसर था उसने 400 बाघ मारे थे, इतिहास रिकॉर्ड बनाया था। तो ये आम जीवन से हटाकर अंग्रेजों को, अफसरों का और राजाओं का एक खेल, एक आर्केड बन गया। तो इस प्रकार से ये सभी जो प्रभावित हुए, किसी को लाभ मिला, किसी को नुकसान हुआ, आम लोगों को नुकसान हुआ, जो बड़े बड़े कंपनी मालिक थे या अंग्रेज अफसर थे उन सबको इससे लाभ हुआ। तो ये प्रभाव है। इसमें इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन नंबर 2, उसको सॉल्व करवाऊंगे। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। सारी वीडियो क्रम से आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, है ना, पूरा मिलेगा। और ये प्लेलिस्ट डली होती है इसकी, तो आप पूरा प्लेलिस्ट खोलेंगे तो पूरी सीरीज आपको मिल जाएगी। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।